नमस्ते। सीबीएसई स्कूल में एडमिशन, नाम सुनते ही लगता है ना कि कितनी मुश्किल चीज है। इतने सारे नियम, इतने सारे कागजात। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। एक एक नियम को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। हाँ, ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। सही कहा ना। कहाँ से शुरू करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी तारीख याद रखें, सिर चकरा जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस भूल भुलैया का रास्ता ढूंढते हैं और हर नियम को डीकोड करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले कुछ बुनियादी नियम, फिर देखेंगे कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है। इसके बाद बात होगी कि कैसे सबको बराबर मौके मिलें, फिर बड़ी क्लास के कुछ खास नियम, और आखिर में वो सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी वो ग्राउंड रूल्स, वो बुनियाद जिस पर पूरी एडमिशन की इमारत टिकी है। अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता है, सीबीएसई एडमिशन बायलॉज। भाई ये है क्या? देखिए, इसे आप सीबीएसई की ऑफिशियल रूल बुक समझिए। एक ऐसी किताब जिसमें सारे नियम लिखे हैं और हर सीबीएसई स्कूल को इसे मानना ही पड़ता है। क्यों? ताकि एडमिशन प्रोसेस सबके लिए एक जैसा, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, एडमिशन के लिए ये शर्त है कि बच्चे ने अपनी पिछली क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की हो। अब ये स्कूल सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड, चलेगा। लेकिन अगर स्कूल को किसी बोर्ड से मान्यता ही नहीं मिली है, तो फिर पिछली क्लास की पढ़ाई को एडमिशन के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। और अब आता है वो नियम जिस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी ही चाहिए। और ये उम्र कब देखी जाएगी? एडमिशन वाले साल की 31 मार्च को। ये एक फिक्स्ड रूल है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो ये तो हो गए बुनियादी नियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस असल में चलता कैसे है। मतलब क्या करना होता है और कब करना होता है। अब बात करते हैं कागजात की, यानी डॉक्यूमेंट्स की। चाहे तो एक लिस्ट बना लें। बर्थ सर्टिफिकेट, पिछली क्लास की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी। ये तो सबसे ज़रूरी हैं। इनके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हाँ, एक बात और, अगर एडमिशन आरटीई कोटे से हो रहा है या बच्चा स्पेशल नीड्स वाला है, तो उससे जुड़े सर्टिफिकेट्स भी पहले से तैयार रखने होंगे। अच्छा, तो एप्लीकेशन का पूरा सफ़र कैसा होता है? ये आमतौर पर 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, फॉर्म भरिए। स्टेप 2, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। स्टेप 3, स्कूल सब कुछ वेरीफाई करेगा। और स्टेप 4, अगर सब ठीक रहा तो एडमिशन कंफर्म। देखा कितना सीधा साधा प्रोसेस है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा है। याद रखिए, ज़्यादातर स्कूलों में जनरल एडमिशन नवंबर से फरवरी के बीच खुल जाते हैं। वहीं आरटीए कोटे के लिए एप्लीकेशन फरवरी-मार्च में शुरू होती है। और एक डेडलाइन जो नोट करने वाली है वो ये कि क्लास 9 से 12 तक के एडमिशन के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त होती है। तो अब तक हमने नियम और तारीखों की बात की, लेकिन सीबीएसई एडमिशन प्रोसेस सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका एक बहुत गहरा मकसद भी है, और वो है हर बच्चे को बराबरी का मौका देना। और ये सीबीएसई के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को उसके जेंडर, कास्ट, धर्म या डिसेबिलिटी के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये एक बहुत सख्त नियम है और इसका मकसद यही है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। और इसी बराबरी के सिद्धांत को और ताकत देता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आरटीई कहते हैं। ये कानून कहता है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल क्लास, मतलब नर्सरी या क्लास 1 में 25% सीटें रिजर्व रखनी होंगी। सोचिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये इस बात को पक्का करने की कोशिश है कि अच्छी पढ़ाई किसी की जागीर न हो बल्कि सबका हक हो। तो सवाल उठता है, ये 25% का रिजर्वेशन आखिर है किसके लिए? तो देखिए, ये सीटें 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए हैं। एक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस। दूसरे, डिसएडवांटेज ग्रुप यानी डीजी। और तीसरे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी सीडब्ल्यूएसएन। मकसद एक ही है, कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। खास तौर पे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए सीबीएसई के नियम बहुत सपोर्टिव हैं। स्कूलों को सिर्फ एडमिशन ही नहीं देना है, बल्कि उनके लिए ज़रूरी माहौल भी बनाना है। जैसे रैंप्स बनाना, एक्सेसिबल टॉयलेट्स की सुविधा देना। यही नहीं, एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम या लिखने में मदद के लिए स्क्राइब जैसी सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि उम्र में भी 2 साल तक की छूट दी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं हायर क्लासेस की, मतलब 9वीं से 12वीं तक। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है, एडमिशन के नियम भी थोड़े और सख्त हो जाते हैं।
यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। क्लास 10 और क्लास 12 ये दोनों बोर्ड क्लास हैं। इनमें डायरेक्ट एडमिशन मतलब बीच में आकर एडमिशन लेना लगभग नामुमकिन है। हाँ, क्लास 11 में एडमिशन के लिए आपका 10th बोर्ड पास होना ज़रूरी है और 12th में एडमिशन भी तभी हो सकता है जब आपने 11th क्लास पास की हो। तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। चलिए अब फटाफट से पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। ये वो बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, क्लास 1 के लिए 6 साल वाली उम्र का नियम, ये फिक्स्ड है। दूसरी, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही और पूरे होने चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं। तीसरी बात, सिस्टम में सबके लिए बराबरी के मौके हैं, जैसे RTE और CWSN के नियम। और चौथी, ये याद रखना है कि बड़ी क्लास, खासकर 10वीं और 12वीं में एडमिशन के नियम बहुत कड़े हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में हम सब सोच सकते हैं। आज जिस तेजी से एजुकेशन बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या हमारे एडमिशन के ये नियम भी भविष्य के लिए तैयार हैं? क्या आने वाले वक्त में इन्हें भी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी बात होती रहेगी।